100.1 FM पर ये आकाशवाणी गोरखपुर विविध भारती है। एक अपील है दोस्तों, कल गोरखपुर में लोकसभा उपचुनाव है। कल का सबसे पहला काम वोट डालना है। क्यों जरूरी है वोट डालना? क्योंकि ये हमारा अधिकार है और अपनी पसंद की सरकार को चुनने का मौका। तो इस सुनहरे मौके को हाथ से न जाने दें, वोट जरूर करें। और सबसे जरूरी, अपना वोटर आईडी कार्ड ले जाना मत भूलिएगा। मतदान हमारा पुनीत कर्तव्य है। तो आइए इस विषय पर एक वार्ता सुनते हैं। वार्ताकार हैं प्रोफेसर अजय कुमार शुक्ल। दुनिया में अनेक प्रकार की शासन व्यवस्थाएं प्रचलित हैं। इन व्यवस्थाओं में लोकतंत्र या जनतंत्र या प्रजातंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था का नाम है जिसमें जनता के हित के लिए जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सारी व्यवस्था का संचालन करते हैं। इसी कारण जिन देशों में इस प्रकार की सरकारों की व्यवस्था है, राजनीतिक शब्दावली में उन्हें लोक कल्याणकारी राज्य और सरकार कहा जाता है। हम अपने मत का प्रयोग करके सरकार के गठन में अपनी भागीदारी करते हैं, इसलिए कहीं न कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में सरकार का अंग भी होते हैं। सच कहते हैं, लोकतंत्र का यह आधार, वोट न हो कोई बेकार। भारतीय लोकतंत्र अपने नागरिकों को जाति, रंग, पंथ, धर्म और लिंग आदि पर ध्यान न देकर अपनी पसंद से वोट देने का अधिकार देता है। इसके 5 लोकतांत्रिक सिद्धांत हैं: संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र और लोकतांत्रिक गणराज्य। संविधान के मुताबिक 18 वर्ष से अधिक आयु के हर भारतीय नागरिक को वोट देने का अधिकार है। लोकतंत्र मतदाता और चुने हुए प्रतिनिधि के विश्वास पर टिका है। मतदाता प्रत्यक्ष मतदान करे या अप्रत्यक्ष, हीरो मतदाता को ही माना जाता है। विधायक या संसद सदस्य जनता के सेवक हैं और संविधान के संरक्षक हैं। हमें मतदाता होने का गर्व होना चाहिए और अपने मत का हर हाल में प्रयोग करना चाहिए। प्रायः यह देखा जाता है कि चुनाव के दिन को लोग छुट्टी का दिन समझकर मौज मस्ती करते हैं और अपने मत का प्रयोग नहीं करते हैं। कहते हैं हर एक वोट ज़रूरी होता है, इसलिए चुनाव में मतदान के दिन अपने मताधिकार का प्रयोग कर लोकतंत्र के पर्व में शामिल होने का गौरव अवश्य प्राप्त करें। प्रशासन सुदृढ़ बने और चुनी हुई सरकार जनता के हितों के लिए काम करे, यह तभी संभव है जब देश के 100% मतदाता अपना मतदान करें। विगत वर्षों में देखा गया है कि चुनाव में कुछ प्रदेश, जनपद मतदान प्रतिशत में अव्वल निकल जाते हैं, वहीं कुछ जनपद में मतदाताओं का प्रतिशत बहुत कम रहता है। पिछले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कुछ जनपदों का प्रतिशत 70% से अधिक रहा, वहीं कुछ जनपद 50% के आसपास रहे। कुछ बूथ पर तो मतदान प्रतिशत 20 से 25% ही कभी कभी देखा जाता है। भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए स्वीप गतिविधियों की शुरुआत की थी, जिसमें नुक्कड़ नाटक, रंगोली, गीत, स्लोगन, पोस्टर, पेंटिंग, मतदान शपथ, सेल्फी विद एपिक इत्यादि के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक करने का कार्य किया जाता है। भारत निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2011 से 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने का निर्णय लिया था। इस दिन सभी जनपदों पर एवं प्रदेश स्तर पर भव्य आयोजन किए जाते हैं, नए मतदाताओं का स्वागत किया जाता है एवं स्वीप गतिविधियों में सराहनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित भी किया जाता है। वैसे तो चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष बाद आता है, लेकिन कई बार सीट रिक्त होने पर उपचुनाव भी हो जाते हैं। इस बार गोरखपुर संसदीय क्षेत्र की सीट रिक्त होने के कारण चुनाव 11 मार्च को होना है। हम सभी का यह नैतिक कर्तव्य है कि इस वर्ष इस पर्व में हर एक मतदाता शामिल होकर अपनी इच्छा के प्रत्याशी को बिना डर भय के वोट करे। किसी ने सच ही कहा है, लोकतंत्र का व्याकरण सुनो बहुत आसान, सोच समझकर सब करें बस अपना मतदान, बस अपना मतदान। यह संकल्प भी लें कि हम तो मतदान करेंगे ही, साथ ही साथ दूसरे मतदाताओं को भी अपने मत का प्रयोग करने के लिए जागरूक करेंगे। युवा इस कार्य में
अच्छा योगदान कर सकते हैं। तभी तो कहा जाता है हर एक यूथ कम से कम 10 लोगों को ले जाए बूथ। हमें एक नारा देना चाहिए कि सारे काम छोड़ दो, 11 मार्च को वोट दो। और इसके साथ ही साथ हम सभी युवाओं का आह्वान करते हैं और कहते हैं, युवा हो तुम देश की शान, जागो उठो करो मतदान। अंत में इस बात को कहना एकदम समीचीन होगा कि निस्वार्थ चुने, निष्पक्ष चुने, जागरूक नागरिक स्वच्छ बने, अधिकार का अपने सम्मान कर